वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक्चुअली ये चैप्टर में है क्या, किस चीज़ से चैप्टर रिलेट करता है। तो ये चैप्टर मोस्टली कॉरपोरेट फाइनेंस से रिलेट करता है। दैट इज़ बेसिकली इस चैप्टर में हमें बिजनेस, कॉरपोरेट मतलब बिजनेस एंड फाइनेंस मतलब पैसे, मनी, तो किस तरीके से बिजनेस में पैसे आते हैं, बिजनेस में पैसों का क्या इंपॉर्टेंस है, हम किस तरीके से पैसों का यूज़ करेंगे, इनफ्लो क्या है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पैसे जा रहे हैं बिजनेस में, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस सी। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर में कवर करने हैं। सो फर्स्ट इज़ मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें दो अलग अलग टाइप की कैपिटल्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, देन वी हैव वर्किंग कैपिटल, देन कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में कवर करने हैं। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनीज मैनेजमेंट। तो ये जो टर्म है फाइनेंस, वो किस चीज़ से रिलेट करता है? फाइनेंस मतलब क्या? मनी, पैसे, एंड मनी मैनेजमेंट, कि हम किस तरीके से पैसों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हम पैसों का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे बिजनेस में। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। तो फाइनेंस क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो, बिजनेस में कहाँ से पैसे आएंगे और किस तरीके से पैसे जाएंगे। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज़ फंड्स। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस पे निर्धारित है? तो हम किस काबिलियत से पैसों का यूज़ कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम पैसे जनरेट कर रहे हैं, पैसों को और बढ़ा रहे हैं। जितने अच्छे से हम बिज़नेस को, पैसों को बढ़ाएंगे, उसका अच्छे से यूज़ करेंगे, पूरा का पूरा बिजनेस जो है उतने अच्छे तरीके से और सक्सेसफुल बनता जाएगा। नेक्स्ट इज हेनरी फोर्ड राइटली सेड, मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट। तो हेनरी फोर्ड ने बोला है मनी इज़ एन आर्म और लेग, मतलब बिजनेस के लिए पैसे हाथ और पैर का काम करते हैं। जैसे हम इंसानों के पास हाथ और पैर बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, वैसे ही बिजनेस में पैसों का उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए पैसे बिजनेस के हाथ हैं और पैर हैं। हम चाहें तो उसे अच्छे से यूज़ करके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, या तो फिर हम उसे लूज़ भी कर सकते हैं, गंवा भी सकते हैं। दिस स्टेटमेंट्स क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट से हमें क्लियरली पता चलता है कि फाइनेंस, पैसों का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑलराइट, सो कॉरपोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है देख लेते हैं वो। कॉरपोरेट फाइनेंस डील विथ रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेट फाइनेंस किसके साथ डील करता है? पैसों के साथ में, किस तरीके से हम पैसों को रेज करेंगे, बढ़ा रहे हैं, और कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। इट डील्स विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉरपोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मोस्टली फाइनेंसिंग जो है वो डील करता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग है, किस तरीके से हम बिजनेस में कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पैसे लगाएंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर फाइनेंस जो है वो एक्चुअली डील करता है, उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट इज मीनिंग, डेफिनेशन देख लेते हैं। Henry Hogland expresses the views that corporate finance deal primarily with the acquisition and use of capital by business corporation। तो हेनरी हॉगलैंड ने क्या बताया है, कॉरपोरेट फाइनेंस क्या है, तो किससे डील करता है? तो प्राइमरी डील करता है एक्विजिशन, मतलब कैसे हम पैसे एक्वायर करेंगे, कैसे हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं, एंड यूज़ ऑफ कैपिटल, और हम किस तरीके से उन पैसों का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द टर्म कॉरपोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये जो टर्म है कॉरपोरेट फाइनेंस, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो फाइनेंशियल प्लानिंग, हम किस तरीके से पैसों को प्लान करके यूज़ करेंगे। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें जहाँ पे जिस मार्केट में हम रेज करते हैं, इशू करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना। मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। तो कॉरपोरेट फाइनेंस में कैपिटल को किस तरीके से हम फॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल को किस तरीके से हम बना रहे हैं, ये चीज़ स्टडी करते हैं, एंड फॉरेन कैपिटल भी इसमें इंक्लूड होता है। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉरपोरेट फाइनेंसिंग। कैपिटल, कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर
बहुत सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस में फंड्स प्रोवाइड करना। सो आगे देखते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज़ टू एंश्योर दैट, तो हर एक कॉरपोरेशन में, हर एक बिजनेस में एक फाइनेंस मैनेजर होता है जिसका कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज द फर्म हैज़ एडुकेट फाइनेंस। तो सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर का काम है ये देखना कि फर्म मतलब बिजनेस में अच्छी तरीके से जितना चाहिए उतना पैसा है या नहीं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से फंड्स का यूज़ कर रहे हैं। राइट सोर्स ऑफ फंड्स मतलब हम पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, तो वो हो गया सोर्स ऑफ फंड्स। मतलब हो सकता है हम कैपिटल जो है वो पब्लिक से ले, किसी से लोन लें, तो राइट सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो हमें यूज़ करना है। एंड जिसका मिनिमम कॉस्ट हो, मतलब हम कहीं से पैसे लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट भी हमें कम पे करना पड़े और पैसे भी हमें अच्छी तरीके से अच्छे जगह से मिले, ये देखने का काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली। तो एक बार फंड्स मिल गए, पैसे मिल गए बिजनेस के लिए, तो उसको, उस पैसों को हमें कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करना है, वो भी काम है फाइनेंस मैनेजर का। हमें अच्छे तरीके से फंड्स का यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम जो फंड्स लेके आए हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स लेके आने हैं, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, सो दैट जो हमारे ओनर्स हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, हम उनको रिटर्न भी दे सकें उनके पैसे, और उसके ऊपर उनको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी लौटा सकें। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिक ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। तो कॉरपोरेट फाइनेंस में दो टाइप के डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स, पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस फर्म्स के पास कैपिटल मार्केट का एक्सेस होता है। कैपिटल मार्केट से वो अपने पैसे जो हैं बिजनेस में लगाने के लिए ले सकते हैं। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस जो है बिजनेस में चाहिए होते हैं, पैसे बिजनेस में लगाने होते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस होती है बिजनेस के पास, कहाँ से वो पैसे ले सकते हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग मतलब अलग अलग डिफरेंट सोर्स होता है जहाँ से वो पैसे अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं। द फर्म कैन चूज़ वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। तो फर्म, बिजनेस जो है वो चूज़ कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है उसे इक्विटी कैपिटल रेज करना है या डेब्ट कैपिटल रेज करना है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा टू रेज फंड्स। तो जो फर्म है वो बैंक लोन्स ले सकती हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकती है, डिबेंचर्स भी ले सकती हैं फंड्स को रेस करने के लिए, फंड्स कलेक्ट करने के लिए, सो दैट बिजनेस में वो पैसे लगा सके। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, दैट इज दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। तो फाइनेंस मैनेजर का ये काम है ये देखना कि जितना भी पैसा बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, उतना पैसा बिजनेस में होना चाहिए, so that right amount of capital should be there in the business and there should be right amount of combination of debt and equity। debt मतलब loans, हम बाहर से लोन भी लेते हैं बिजनेस के लिए, और इक्विटी मतलब हमारा खुद का ओन कैपिटल। तो बिजनेस में डेब्ट और इक्विटी दोनों, मतलब लोन का और अपना खुद का जो कैपिटल होता है बिजनेस का, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो ही बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा, काम कर पाएगा। ऑलराइट, सो फाइनेंसिंग डिसीजन जो है उसका मतलब क्या है। बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब बिजनेस में पैसे हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोन ले सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं। तो ये अलग अलग चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं जहाँ से हम पैसे जो हैं कलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, फंड्स प्रोवाइड करने के लिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of funds in a systematic manner so that it will bring maximum returns for its owner। तो बिजनेस ने एक बार पैसे ले लिए, मतलब उन्होंने कहाँ से, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस जितने भी थे वो एक दो ऑप्शन से उन्होंने बिजनेस के लिए पैसे कलेक्ट कर लिए,
उसके बाद उनका मेन काम क्या है, ये देखना कि वो पैसों का किस तरीके से यूज़ करेंगे। उन्हें पैसों का इतना अच्छे से यूज़ करना है सो दैट उनका जो रिटर्न है, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, सो दैट जहाँ से उन्होंने पैसे लिए हैं, ओनर्स जो थे जिन्होंने पैसे दिए हैं, उनको वो रिटर्न भी कर सके उनके पैसे विद इंटरेस्ट। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए जो फर्म है उसे ये भी ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, दैट इज़ जो पैसे उन्होंने लिए हैं, लोन पे अगर लिए हैं तो कितना इंटरेस्ट उन्हें पे करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है उसका। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाए, पैसों का कितना कॉस्ट हुआ है, कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है, वो एक बार पता चल जाएगा, उस हिसाब से हम अपने फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, सो दैट कहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिल सके, प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। ऑलराइट, सो दैट हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट इज़ जो इंटरेस्ट हमें पे करना है, वो कम हो और हमारा रिटर्न्स जो है, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए, अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है, चलाना है तो। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमारा जो बिजनेस डिसीजन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना, पैसे लेके आना और वो पैसों को अच्छी तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, इसे हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कॉरपोरेट फाइनेंस का, मतलब कॉरपोरेट फाइनेंस बिजनेस में पैसों का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए, पैसों का ज़रूरत क्यों है, देख लेते हैं। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके हम पॉइंट्स भी स्टडी करेंगे। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों को हम इम्पॉर्टेंस देते हैं, जैसे प्रोडक्शन को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, पर्सनल एक्टिविटीज़ मतलब एम्प्लॉयज़ को, हर एक लोगों को इम्पॉर्टेंस दिया जाता है बिजनेस में। अमंग ऑल दिस एक्टिविटीज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ों को तो इम्पॉर्टेंस मिलती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है, फाइनेंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस में बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो इम्पॉर्टेंस जो है कॉरपोरेट फाइनेंस का, नीचे एक ही पॉइंट्स गिवन है, हम पॉइंट्स देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस में फाइनेंस, पैसों की क्या ज़रूरत है और क्यों इम्पॉर्टेंट है पैसे बिजनेस को चलाने के लिए। फर्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है बिजनेस में तो उसके लिए पैसों का रिक्वायरमेंट है, क्यों देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो बहुत सारे डिसीजंस जो हैं, फैसले जो हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे बिजनेस में हमारे पास कितने पैसे हैं। अगर पैसे होंगे हम उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी हमें कोई भी डिसीजन लेना अगर हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे होंगे तो ही हम बिजनेस का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो कोई भी फैसला अगर लेना है हमें बिजनेस का तो ये ध्यान में रखना है कि वो फैसला जो है वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर, बिजनेस के प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना असर करेगा। देयर मे बी अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बट द मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन विच विल एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो हमें बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट चॉइस जो है वो सिलेक्ट करके डिसीजन लेना होगा हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फिनेंशियली वायबल। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी कोई प्रोजेक्ट लेता है, सिलेक्ट करता है, तो उसे ध्यान में रखना है कि वो फाइनेंशियली अच्छा है कि नहीं, बिजनेस को ग्रो करेगा कि नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा या नहीं, तो ही वो प्रोजेक्ट को बिजनेस जो है वो ग्रीन सिग्नल देगा, एक्सेप्ट करेगा। दस कॉरपोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो कॉरपोरेट फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए।
सो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस दैट इज़ बिजनेस में पैसों का इम्पोर्टेंस है। अगर हमें डिसीजन लेना है तो पैसे होने बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म्स wants to start a new venture it needs to raise capital। तो अगर कभी भी कोई भी बिजनेस है जिसे अपना और नया कोई कैपिटल जो है वेंचर जो है स्टार्ट करना है, कोई नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, एक्सपांड करना है, हो सकता है बिजनेस को, तो कैपिटल पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। तो पैसे कहाँ से लेके आ सकते हैं हम? या तो शेयर्स इशू कर सकते हैं, या डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, या तो फिर हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। और अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, क्यों करते हैं हम? बिजनेस का ग्रोथ और उसको एक्सपांड करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंदी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी टाइम लगता है रिसर्च करने में। तो बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है। जब तक हमारा रिसर्च का काम चल रहा है तब तक हमें पैसों की ज़रूरत पूरे के पूरे टाइम भर पड़ती ही रहेगी। दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फिनेंशियल सपोर्ट। तो जब तक हमारा रिसर्च चल रहा है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तब तक हमें कंटिन्यूस लगातार पैसों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो पैसे हमारे पास अवेलेबल रिक्वायर्ड होने ही चाहिए अमाउंट ऑफ। Many a times company has to upgrade its old product or develop new product to attract the customers। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट है, अपना कोई जो सामान है उसको अपग्रेड करना पड़ता है, कुछ नई चीज़ें लेके आनी हो सकती है। जैसे हो सकता है पैकेजिंग जो है वो उनको नया करना हो सकता है उनको शेप अलग करना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट है उसको अपग्रेड करना है, नया कुछ डेवलप करना है, सो दैट कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट हो सके। For this, company has to conduct survey, market analysis, etc., which again requires financial supports। तो ये सब करने के लिए भी कंपनी को सर्वे करने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, मार्केट एनालिसिस दैट इज़ रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट में जाके। तो ये सब चीज़ें करने के लिए भी हमें पैसों की नीड है। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज helps in smooth running of business firms. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of existing product is carried out smoothly and new product can be launched effectively। तो अगर हमें बिजनेस अपना स्मूथली और अच्छी तरीके से चलाना है बिना किसी रुकावट के तो पैसों की नीड चाहिए ही चाहिए। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे देनी है, लोन्स जो हैं वो हमें टाइम टू टाइम भरने हैं, रॉ मटेरियल अगर परचेज़ करना है सामान बनाने के लिए तो पैसों की नीड पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन करना है मतलब एडवर्टाइजिंग करना है तो भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बिजनेस में हर एक स्टेप पे, हर एक चीज़ पे हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली बिना किसी रुकावट के अच्छी तरीके से चलता रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, उन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेशन लेके आने के लिए। एग्जाम्पल दिया है, देख लेते हैं। Production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र करेगा। मतलब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जिसके पास पैसे होते हैं, उन्होंने अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे नहीं दिए तो वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएंगे एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। और बाकी के जितने भी ज़रूरत होती है, रोज़ की ज़रूरत पड़ती है पैसों के लिए, पैसों की, ताकि बिजनेस जो है, प्रोडक्शन जो यूनिट है वो स्मूथली फंक्शन करते रहे, काम करते रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफ़र एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ द कंसर्न एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड।
लेकिन अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना रॉ मटेरियल परचेस कर पाएगा, ना तो अपनी रोज़ की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक से कर पाएगा, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो भी सफ़र करेगा, क्योंकि सामान प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो सेल्स क्या करेंगे, हम बेचेंगे क्या। तो जिसकी वजह से इनकम जो है पूरे के पूरे बिजनेस का जो इनकम है, सेल्स है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मतलब बिजनेस का इनकम कम हो जाएगा। अगर इनकम कम होगा तो ऑब्वियस है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। दस, एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, फंड्स जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करते रहने चाहिए हमें, इसीलिए यहाँ पे फंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो आजकल की मॉडर्न मशीन्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग न्यू टेक्निक्स लेके आने के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो पैसे प्रोवाइड करती है सो दैट हम नई नई मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ को परचेज कर सके, बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। देयरफॉर फाइनेंस बिकम्स मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो इसके लिए फाइनेंस, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैसे कंपलसरी है किसी भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क। Company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamities, loss due to strikes, etc. तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप के रिस्क हो जाते हैं कंपनी में, कभी कभी बिजनेस में। जैसे कभी कभी हो सकता है अचानक से हमारा सेल्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, वो कम हो जाए। हो सकता है कोई नेचुरल कलामिटी आ जाए, कभी अर्थक्वेक होता है, कभी फायर लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो गई, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस होता है कभी कभी। या फिर लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, काम नहीं करते, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है, रिस्क जो है वो होता है बिजनेस के अंदर, एक्सेट्रा। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। तो इसके लिए कंपनी जो है उनके पास, बिजनेस के पास उतने पर्याप्त पैसे होने चाहिए ये सारे रिस्क के साथ में मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए। नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स। तो जो मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में, या तो फिर जो बिज़नेस में पहले जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो समय के साथ में पुरानी होती जाती हैं, आउटडेटेड होती जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आती रह रही हैं हमेशा। तो उसके हिसाब से जो पुरानी मशीन्स है वो क्या हो रही हैं, एकदम आउटडेटेड होती जा रही हैं। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू एसेट्स। फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू एसेट्स। तो वो सारी पुरानी मशीनों को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें नई मशीन्स खरीदनी है सो दैट हम अपने बिज़नेस को और अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, एक्सपांड कर सके, हमारा प्रोडक्शन अच्छे से चलता रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए, नए एसेट्स परचेज करने के लिए, मशीन्स परचेज करने के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स, एक्सेट्रा। तो हमें डिविडेंड पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, तो फिर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही। शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे करना है, क्रेडिटर्स जो हैं जिन्हें हमें, जहाँ से हमने लोन लिया है उन्हें हमें इंटरेस्ट पे करना है, बैंक्स को हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को पे करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फीस, एक्सेट्रा। कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज GST, एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेशंस। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग सच टैक्सेस एंड फीस। तो कंपनी जो है उन्हें बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे भी हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो बहुत सारे टैक्सेस हैं, फ़ीस हैं जो कंपनी को, बिज़नेस को पे करनी पड़ती हैं। तो ये सारे टैक्सेस, फ़ीस पे करने के लिए भी हमें रेगुलरली पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए फाइनेंस जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंसिंग का पूरा टॉपिक जो था वो कवर किया हमने। टोटल 10 पॉइंट्स थे जो हमने एक एक करके स्टडी किए। आई होप आपको पूरा का पूरा 10 पॉइंट्स जो था इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस का वो समझ में आया होगा अच्छे से। सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, जहाँ पे हमने मीनिंग, डेफिनेशन,
फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का पूरा टॉपिक कवर किया। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।